Let's read this question. So this question says, the spark plug in an automobile engine is an RL circuit as shown in the figure. The circuit that provides the spark uses an inductor as the energy sources. Initially, switch is closed and allow current to build through the inductor. When the switch is open, the current decreases rapidly through the inductor and a large EMF is induced by the inductor. Alright, आपको देखिए यहाँ पर पैरामीटर्स की वैल्यू कुछ गिवन कर रखी है. क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, द स्पार्क अकर इन द स्पार्क प्लग बिकॉज. ठीक है, जो आपकी स्पार्क प्लग है उसमें आपकी स्पार्क हो रही है, किस कारण से हो रही है वो आपको यहाँ पर बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, द की स्पार्क प्लग लिख लीजिए. चलिए हम स्पार्क प्लग देखिए आपका वर्क कैसे करता है ये हम डिफाइन करते हैं. स्पार्क प्लग क्या लिख लीजिए इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. ठीक है, स्पार्क प्लग देखिए कुछ नहीं, आपका एक आरएल सर्किट ही होता है. क्या होता है, एक आरएल सर्किट होता है. ठीक है, ये मान लीजिए देखिए आपके पास कोई बैटरी है. ठीक है, इससे आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर आपका एक स्विच कनेक्ट कर रखा है. एक आपका इंडक्टर होता है, इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं क्योंकि इंडक्टर देखिए आपकी मैग्नेटिक एनर्जी को क्या कर लेता है, स्टोर कर देता है. ठीक है, एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक. ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी, ये आपका आर से लिख लीजिए. ठीक है, और ये आपका एल हो जाएगा. ठीक है, ये आपका इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस एल है. यहाँ पर कहीं आपका ऐसे एक स्पार्क प्लग है, दिस इज द स्पार्क प्लग. ठीक है, स्पार्क प्लग का रेजिस्टेंस कितना देर का आपको आरपी देर का है. यहाँ पर आपका मीडियम क्या होगा, एयर यहाँ पर आपका मीडियम है. ठीक है, क्वेश्चन बोला भी गया था देखिए कहीं पर मेंशन भी किया हुआ है. ठीक है, तो चलिए बच्चों ये आपका इतना गिवन किया हुआ है. ठीक है, अब बच्चों देखिए जब हम क्या करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो करेगी. करंट फ्लो करती है तो देखिए बच्चों जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर क्या होता है आपका, चार्ज होने लगता है. इंडक्टर क्या होगा आपका, चार्ज. इंडक्टर में क्या आएगी आपकी, करंट इंडक्टर से फ्लो करेगी. तो यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है. और इंडक्टर क्या हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक एनर्जी को क्या कर देगा, स्टोर कर देगा. ठीक है, और देखिए बच्चों जब हम क्या करते हैं, देखिए इसको, देखिए जब भी हम इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे. जब हम इस स्विच को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो जब हम ओपन करेंगे तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, इंडक्टर अभी तक क्या हो रहा था आपका, चार्ज हो रहा था. इंडक्टर क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था. ठीक है, तो हम बता सकते हैं इसके इंडक्टर में क्या हो रही थी, आपकी मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी. लेकिन हम जैसे ही इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो करंट क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है. करंट क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है. तो जैसे ही आपका करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा. इंडक्टर में क्या आता है, आपका इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, देखिए ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी शो करता है. क्या, सेल्फ इंडक्टेंस. ये कोई भी चेंज इन फ्लक्स को, जो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा था उसका चेंज हो रहा है, उसको क्या करता है आपका, अपोज करता है. उसको अपोज करेगा तो हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या होगा आपका, ईएमएफ इंड्यूस होगा. कैसे अपोज करेगा, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ और बाय इंड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, एक ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, और एक करंट को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा. इन सच वे दैट ये किस तरीके से जनरेट होती है कि जो कॉज है जिसके कारण डिक्रीज हो रही है उसका क्या करती है, आपका अपोज करती है. तो यहाँ पर क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ क्या हो जाता है आपका, ईएमएफ क्या होता है आपका, क्रिएट हो जाता है. क्या हो जाता है आपका, लार्ज ईएमएफ क्या होता है इसमें यहाँ पर इंड्यूस हो जाता है. ठीक है, ये ईएमएफ देखिए इतना ज्यादा इंड्यूस हो जाता है कि इसके आसपास के आपका स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग में देखिए आपकी क्या होती है, एयर एज ए मीडियम है. ठीक है, तो जो ये आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है ये इतना हाई होता है, जो एयर होता है इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज से भी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है. किससे होता है आपका, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, ये जो एयर है जो मीडियम है यहाँ पर, ठीक है, स्पार्क प्लग में, उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होता है. तो इस कारण से बच्चों क्या होता है, यहाँ पर आपकी ब्रेकडाउन हो जाती है, एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपस में ब्रेकडाउन हो जाते हैं. तो आपकी स्पार्क बनती है, क्या बनती है आपकी, स्पार्क जनरेट होती है. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो आपका स्पार्क प्लग होता है वो इस तरीके से क्या करता है, आपका वर्क करता है. तो जब भी हम क्या करते हैं, जो आपका सोर्स सप्लाई है जिससे आपने क्या कर रखा है, इस इंडक्टर को कनेक्ट किया है, जब हम इसको क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो इससे सडनली अभी तक करंट इंक्रीज हो रही थी, सडनली क्या हो जाता है, करंट आपकी डिक्रीज होने लग जाती है. तो ये इंडक्टर क्या करता है, डिक्रीज इन करंट. देखिए करंट डिक्रीज होगी तो उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है तो इंडक्टर क्या करेगा, उसका अपोज करेगा. और उसका अपोज कैसे करेगा, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ, अपने आप में एक ईएमएफ इंड्यूस करता है. और ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो क्या होता है आपका, बहुत लार्ज होता है. क्या होता है आपका, बहुत लार्ज इंड्यूस ईएमएफ होता है, जो क्या करता है, यहाँ पर आपके जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे क्या कर देता है, उसको आयनाइज कर देता है. क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है. तो इस तरीके से ये क्या करता है, आपको वर्क करता है. ठीक है, देखिए ईएमएफ तो आपका तब भी इंड्यूस होता है जब आप ओपन, देखिए अब जब भी आप कोई सर्किट को क्या करते हैं, ओपन या क्लोज करते हैं. ठीक है, तब भी आपका क्या होता है, आपका ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है. लेकिन जब हम डिक्रीज करते हैं, हम बता सकते हैं जब क्या करते हैं, स्विच को जब हम क्या करते हैं बच्चों, डिस्कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, आपका करंट आपकी डिक्रीज करती है, तो लार्ज वोल्टेज आपकी क्या होती है, जनरेट होती है, जिसके कारण आपका आयनाइजेशन होता है. ठीक है, इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आपका बैक ईएमएफ. ठीक है, सो दिस विल बी द प्रोसेस, ये क्या होती है, इसकी प्रोसेस होती है. ठीक है, तो देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए इसमें लिख सकते हैं व्हेन, क्या लिख सकते हैं, व्हेन ओपन, व्हेन स्विच इज ओपन. ठीक है, व्हेन स्विच इज ओपन, जब हम क्या करते हैं, स्विच को ओपन करते हैं, देन करंट डिक्रीजेस. क्या लिख सकते हैं, देन करंट डिक्रीजेस. जो है स्विच इज ओपन देन करंट डिक्रीजेस रैपिडली. करंट क्या करेगी आपकी, रैपिडली क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है. करंट डिक्रीजेस रैपिडली. ओके, इट प्रोड्यूसेस ए, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज वोल्टेज. ये क्या करती है आपकी, इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज
वोल्टेज, ये क्या करती है, लार्ज वोल्टेज क्या करती है आपकी, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज वोल्टेज विच, जिससे क्या करती है, विच आयनाइज द विच आयनाइज द गैसेस इन स्पार्क प्लग, जो आपकी स्पार्क प्लग होता है उसमें जो गैसेस होती है उसको क्या कर देती है, आयनाइज कर देती है, जिसके कारण आपको क्या दिखाई देती है, स्पार्क दिखाई देती है। सो दिस विल बी द रीजन, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए, देखिए ए ऑप्शन पे लिखा है कि स्पार्क प्लग शॉर्ट सर्किट द इंडक्टर, स्पार्क प्लग क्या करता है आपका, इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करता है। दिस इज इनकरेक्ट, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी पे लिखा है स्पार्क प्लग शॉर्ट सर्किट द बैटरी, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डी सी पे लिखा है ड्यू टू लार्ज इंड्यूस ईएमएफ जनरेटेड बाय द इंडक्टर एयर इन द गैप इन स्पार्क प्लग, जो आपकी एयर है किसमें, गैप बिटवीन द स्पार्क प्लग, वो आयनाइज्ड हो जाती है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है। डी पर लिखा है स्पार्क प्रोड्यूसेस ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर टू विजिबल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये भी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। जो उसका करेक्ट रीजन है देखिए वो तो है, यही है, तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। तो ये इसका राइट आंसर है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।